का नाम होगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि पढ़ने का तरीका कैसे। उससे पहले इमेजिनेशन बनानी है टॉपिक की और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या है। तो देखो इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि विशिष्ट आकृतियाँ दी होती हैं, वृत्त, सारणी, आयत, वर्ग, और उनको उप आकृतियों में विभाजित कर दिया जाता है और उनके अंदर कुछ विशेष गणितीय क्रिया की जाती हैं और आपको उसी विशेष गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत अगले जो पूछा है वो उसका आंसर देना होता है। ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखो देखने में काफ़ी जटिल भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। इसको करने का एक ही तरीका होता है, अगर 10-15 सेकंड में 1 मिनट में अगर आपका आंसर क्लिक कर रहा है, आपका सीक्वेंस बैठ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करना ही अच्छा रहता है। स्किप कर दो, छोड़ दो, अदरवाइज ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बच्चा क्या है ऐसे क्वेश्चनों में उलझ के रह जाता है और कई बार एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि आप उसमें उलझोगे और अपना समय व्यतीत करोगे। हालांकि आप 5-6 मिनट बाद 7 मिनट बाद क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन क्या मिलेगा 7 क्वेश्चन में आप 7 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वहीं पे अगर 7 मिनट अगर आप और किसी क्वेश्चन को देते 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अगर आपके पास वक्त मिलता है तो सबसे लास्ट में सॉल्व कर दिए। अगर सबसे पहले आप सॉल्व कर भी रहे हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। अगर उसमें अगर आपका सीक्वेंस क्लिक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखो इस टॉपिक को पढ़ें हम। सबसे पहले क्या दे रखा है कि सबसे इस तरीके से होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो इसमें 4 को 17, 8 वाले को ऊपर लिखा हुआ है 65 और ये इसके ऊपर 82 और इसके ऊपर ये पूछा है दोनों को दोनों। तो आप ध्यान करोगे तो आपको पता लगेगा। देखो क्या कि 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16 और 16 में ऐड कर दिया तो क्या हो गया 17। उसी प्रकार 8 का वर्ग होता है 64 और उसमें 1 कर दिया तो कितना आ गया 65। अब बताओ 81 कब आएगा। 81 जब आएगा 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होगा 81 और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 9। अब देखो ये क्या है 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101। तो इस वाले की जगह आ जाएगा 101। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपके एग्जाम में वहाँ पे तुरंत क्लिक कर जाता है दिमाग में तो हो गया, अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो भी सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आपको मिल सकता है अच्छे तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये 50 और बाहर कुछ लाइन लिखी हुई है। तो देखो किस तरीके से हो सकता है, क्या मल्टीप्लाई से हो सकता है। देखो 5 या 15, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आए तो ये तो हो नहीं सकता। देखो इसका एक तरीके से हो सकता है क्या 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना हो गए 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, कितने हो गए 34। प्लस अगर 4 का वर्ग और कर दिया जाए तो 34 प्लस 16 बराबर 50, अंदर की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए। तो इसकी जगह 4 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। देखो अब देखो अब तीनों का वर्ग कर दो आप। 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9 और इन दोनों को जोड़ोगे तो अंदर वाला 50 आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो 11, 33, 66, 9, 27, 54 और 6, 36 दे रखा है। तो देखो आप क्या हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई 3 है 11 का और ये मल्टीप्लाई 6 है। उसी प्रकार ये 9 का मल्टीप्लाई 3 है, ये 9 का मल्टीप्लाई 6 और उसी प्रकार ये 6 का मल्टीप्लाई 6, 36 और ये क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई 3 ही दे रखा है। ये देखो 3, 3, 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 18। इसका आंसर होगा 18। तो ये इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन मार्क सेक्शन की जगह पूछा है 18 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन अपना देखो ये दे रखा है एक ये संख्या दी हुई है, एक ये और बीच में ये दे रखा है। उस प्रकार एक ये बीच में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अगर आप 7, 8, 9 में से नीचे वाली संख्या 6, 3, 5 को माइनस करो तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से गया 6, 154 जो कि बीच वाला दे रखा है। ये देखो इसी प्रकार ये देख लेते हैं 7, 6, 2 में से 5, 7, 3 माइनस करते हैं तो 12 में से 3 गए तो 9, उसके बाद बचा यहाँ पे 5 और 15 में से 7 गए तो 15 बचेगा ना, हाँ नहीं हाँ 15 बचेगा और 15 में 7 गए तो 8 और उसके बाद यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गए तो 1, तो 189 जो कि दे रखा है। ये देखो 189 दे रखा है। अभी अगला देख लेते हैं 6, 4, 3 माइनस 5, 2, 7। तो देखो ये कितना 13 बचेंगे 6, 3 में से 2 गए तो बचेगा 1, उसी प्रकार ना 5 में से गए तो 1, तो क्या बचना चाहिए यहाँ पे 116 आना चाहिए जो कि इसका आंसर होगा। देखो माइनस करके देख लो आप, जब 643 में से 527 माइनस करोगे तो 116 आएगा।
अच्छी तरीके से करके देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये देखो, ये चित्र दिया हुआ है और पूछा है चित्र के अंदर आकृतियों में विभाजित कर दिया। ध्यान से देखने पे क्या पता लग रहा है हमको, ये देखो 121, 64, 181, यानी कि सारे के सारे वर्ग हैं। लेकिन वर्ग वो कैसे रहे, ये देखो 9 और 2 दोनों को जोड़ा क्या हो गया 11, और 11 का वर्ग क्या हो गया 21। उसी प्रकार 1 और 7 यानी कि 8, 8 का वर्ग कितना 64। उसी प्रकार 3 और 7 10, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। उसी प्रकार 4 में क्या जोड़ा जाए कि वर्ग 9 का वर्ग बन जाए, तो 4 और 5 जोड़ेंगे अर्थात इसकी जगह क्या आएगा 5, ये इसका आंसर होगा। और 81 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगे कि क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये देखो 50, 31, 9, 42, 43, ये देखो इस तरीके से दे रखा है। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको बताओ। देखो एक तरीका है सॉल्व करने का, इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पता है क्या है कि अगर आप 50 प्लस 31 करोगे, 50 प्लस 31 दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या आएगा 81। उसके बाद बचा क्या 9, और 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 9। ठीक है, 9 से डिवाइड किया 9 आ गया, इसी 9 से डिवाइड किया 9 आ गया। उसी प्रकार 42 प्लस 21 ऐड किया कितना आ गया 3 और 6, और फिर उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 9। देखो 9 आ रहा है। अब उसी प्रकार देखो 43 प्लस 11 कितना आया 54। अब इसको किससे डिवाइड किया जाए कि 9 आए, ये देखो 9 आना चाहिए ना यहाँ पे सब में, यहाँ पे भी 9, देखो यहाँ पे भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो किससे डिवाइड करें, तो इसको 6 से डिवाइड किया जाए। तो अर्थात ये देखो ये 7 से डिवाइड किया था ये वाले से, ये 9 से डिवाइड किया था, तो ये 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा 6, ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये एक तरीका है। अगर मान के चलो आपको ये अगर पिक नहीं होता है, मेरे चलो पिक हो गया अभी दिमाग में, अगर मान के चलो आपके दिमाग में पिक नहीं हो पाता है, मैं नहीं कहता कि नहीं होते क्वेश्चन, हो जाते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और स्टडी हमें हमेशा एग्जाम पास करने के लिए हमें पेपर देना है, वहाँ पे परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करने के लिहाज से आपको वहाँ पे समय का भी सही इस्तेमाल करना होता है। बस समय आपके लिए दुरुपयोग के लिए नहीं मिलता, एक एक सेकंड की वहाँ पे कीमत होती है। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को उस तरीके से वो दृष्टिकोण विकसित करना है कि हाँ हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर देना है, वरना टाइम खराब नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम हॉल के अंदर। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आकृति दी हुई है। अब देखो इस क्वेश्चन को करो आप आपको नहीं लगता कि ये वाला इसका लगभग डबल है, ये वाला इसका डबल है, ये वाला इसका डबल है और ये वाला इसका डबल है, तो अगला वाला इसका डबल आएगा। किस तरीके से डबल है, देखो 8 दूना के 16 माइनस 1 हो गया, 15 दूना के 30 माइनस 1 हो गया, 29 दूना के 58 माइनस 1 हो गया, 57 दूना के 114 माइनस 1 हो गया, 113 देखो 113 ये करेंगे 113 गुना 2 माइनस 1, तो 6 2 2 माइनस 1 बराबर 225, ये इसका आंसर होगा। तो 225 किस में देगा 3, ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाला 225। तो मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 -1 इस तरीके से हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलो इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, क्या पाओगे क्वेश्चन को देखने के बाद। क्वेश्चन आराम से देखना, उसके बाद देखना है। आपको नहीं लग रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के, नहीं हो रहे। देखो मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 + 1 7 दूना के 14 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 -1 और मल्टीप्लाई 2 + 1, तो अगला क्या होगा मल्टीप्लाई 2 -1, तो कितना हो जाएगा 470 - 1 469, और 469 कहाँ ऑप्शन नंबर 3 में, ये देखो ये दे रखा है। देखो मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 -1, ये देखो एकांतर क्रम में देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, मल्टीप्लाई 2 करके एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस तरीके से
235 गुना 2 माइनस 1 बराबर 469 इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। ध्यान से देखो, ये 35 कब आएगा? इन चारों का प्रयोग करके आप 35 किस तरीके से लेके आओगे बताओ, किस तरीके से लेके आओगे? आपको नहीं लगता इन दोनों का, इसका और इसका, ये देखो मैं आपको बताऊं, इन दोनों को आप प्लस करो, क्या कर दिया? 17 प्लस 82 कितना आया? 9 9 99 आ गया। अब देखो इन दोनों का प्लस करो, 26 प्लस 28 हासिल 1 54 आया। अब देखो आप अगर इस 99 में से आप 54 माइनस करोगे तो 35 नहीं आएगा, याद नहीं रहा? क्या किया है मैंने, एक बार दोबारा करके बता देता हूं आपको। ये देखो दोनों ऊपर नीचे के, अर्थात 17 और 82 को जोड़ा, उसमें से 26 को और 38 को जोड़ के घटा दिया, तो यह आया 99 माइनस 54, क्या आया? 35 ये अंदर दिया हुआ है। ये देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में। इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ा तो 24 प्लस 82 माइनस 18 प्लस 22, तो देखो दोनों को जोड़ा 6 106, ठीक है, माइनस 40, क्या बचेगा? 66 नहीं बचेगा, जो कि यहाँ पे आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यह इसका आंसर होगा, 66 होगा इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर होगा 66, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को, ये इन चारों का प्रयोग करके वो अंदर वाला 34 कैसे आ रहा है, या फिर इन चारों का प्रयोग करके अंदर वाला 8 कैसे आ रहा है। ये देखो प्लस करके तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखेंगे प्लस करके अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाले हो जाएगा 22, और 22 में अगर 15 जोड़ेंगे तो ये नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। प्लस करके माइनस करके नहीं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 70 इस तरीके से भी नहीं हो रहा है ये तो। हाँ एक तरीके से हो सकता है, देखो हाँ मल्टीप्लाई से हो सकता है एक तरीके से। कैसे कि अगर हम 8 गुना 7 करेंगे और माइनस 12 प्लस 10, 8 7 56 माइनस 22, कितना बचेगा? 56 में से 22 जाएंगे तो 34 दिया हुआ है बिल्कुल। उस तरीके से ये देख लेते हैं, 9 7 63 माइनस 32 प्लस 23, तो 63 माइनस, इनको जोड़ो 5 और 5, 55 कितना बचेगा? 8 दिया हुआ है बिल्कुल ये रहा। अब उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 90 माइनस 34 प्लस 43, तो 90 माइनस 7 क्या बचेगा? 13 बचना चाहिए। ये देखो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये पिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाले दोनों का ऐड करके सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो बीच वाला आ रहा है। तो चलो इसी क्रम में अगला, ये देखो आपको पता लग रहा है इस तरीके से, ये थर्ड इसका आंसर हो रहा है, फोर्थ वाला ये देखो ये उसका ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, देखो टिक करते ही डायरेक्ट आ गया दिमाग में, ये तो सिंपल है बिल्कुल। देखो 7 का और 4 का गुणा कर रहे हैं, 28 प्लस 2, ये देखो 7 गुना 4 प्लस 2, 5 गुना 6, इस तरह इसको भी देख ले। देखो 8 दिया, 8 गुना 3 24 प्लस 6 30, ये हो रहा है। अब देख लेते हो 5 गुना 6 30 प्लस 4 34 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये दे रखा। ये देखो 6 5 30 और 4 34, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा यार में 34। देखो आंसर सिंपल है, अगर आपको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा, देखना पड़ेगा आपको सही ढंग से। बाकी सिंपल है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको। देखो ये 10 का वर्ग है, ये 5 का,
ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया 15 आ गया। उसी प्रकार ये 15 का वर्ग है, ये 10 का, और इन दोनों को ऐड कर दिया 25 आ गया। ये 20 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 ये रखा आंसर नंबर 2 में। ये देखो इजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैट्रिक्स नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स में क्वेश्चन आते हैं। ये देखो एसएससी का मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये एसएससी का मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है। एसएससी में खूब जम के कोई भी एसएससी की एग्जाम हो उसके अंदर ये पक्का पूछा जाएगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो अगर उसके अंदर रीजनिंग पूछी जा रही है तो ये टॉपिक आपको कंफर्म मिलेगा, वहाँ पे 100% मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसमें देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा पढ़ना है। देखो इसमें एक चीज़ है पढ़ने की जिसको आपको पकड़ना है। ये देखो मैंने ऐसे पकड़ा है कि देखो एक अक्षर को पहली वाली पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बनाया गया है। एक अक्षर को जो पहला है उसकी पंक्ति का और दूसरा वाला है बाद वाला वो स्तंभ का। जैसे 12 है तो 12 में पहला वाला होगा वो स्तंभ होगा एक स्तंभ से और 2 पंक्ति का होगा। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन पूछा है कि पेन, ये पूछा है कि पेन इनमें से क्या है। तो देखो पेन स्तंभ देखते हैं, एक में एक स्तंभ ये रहा, और 2 क्या पंक्ति देखनी है तो एक स्तंभ और 2 पंक्ति अर्थात ये रहा। देखो ये रहा, तो क्या है P, जो कि P दे रखा है। चलो ठीक है। फिर 4 और 3 में देखते हैं, 4 और 3, देखो 4 और 3 P दे रखा है तो बिल्कुल ये भी है। उसके बाद देखते हैं 5 और 6, देखो 5 और 6, ये देखो 5 और 6 इसमें P नहीं दे रखा, सॉरी 4 और 3 ही देखेंगे P में, 5 और 6 में तो E देखेंगे जो कि E इसमें दे रखा है। ठीक है, अब 6 और 7 में E देख लेते हैं, 6 में और 7 में E नहीं दे रखा, ये गलत हो गया। चलो इसमें देख लेते हैं 4 और 3, 4 और 3 में P देखते हैं, 4 में और 3 में P बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद 3 और 1 में P देख लेते हैं, 3 में और 1 में ये देखो P दे रखा है, बिल्कुल है, ये भी सही है। अब देखते हैं 5 और 6 में, 5 और 6 में इसमें दे रखा है। 5 में और 7 में N देखते हैं, 5 में और 7 में R दे रखा है, N नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखते हैं 1 और 3 में N देख लेते हैं, सॉरी गलत देखा है, E देखेंगे 5 में और 7 में, 5 में और 7 में ये देखते हैं, 5 में और 7 में E, ये भी नहीं दे रखा क्योंकि 5 में और 6 में हो रहा है तो गलत है ये। अभी हम देखते हैं 1 और 3, 1 और 3 में देखेंगे N तीसरे नंबर पे, तो देखो 1 में और 3 में नहीं दे रखा तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं 2 और 1 में, तो 2 में और 1 में ये देखो N दे रखा है तो बिल्कुल सही है। अब 4 और 2 में S और देख लेते हैं, देखो 4 और 2 में, तो 4 में और 2 में ये S ये रहा, देखो 4 और 2 में S, तो ये, तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया तीसरा वाला। ये देखो इस प्रकार से तीसरा वाला होगा, ये इसका आंसर होगा, तीसरा वाला इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि HIPS से क्या बनेगा। तो देखो 8 और 5, तो देखो 8 और 5 बिल्कुल है। 6 और 6, देखो 6 और 6 H बिल्कुल है। फिर 6 और 7, 6 और 7 इसमें तो ये दे रखा है तो ये नहीं है। 7 और 8, ये देखो 7 में और 8 में H है, बिल्कुल है। अब देखेंगे 4 और 1, 4 में और 1 में ये देखेंगे हम, देखो 4 में और 1 में I बिल्कुल है, तो देखो ये है। 2 और 1 में देखते हैं, 2 और 1 में, 2 में और 1 में N आ रहा है, I आना चाहिए था, ये नहीं होगा। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला। अब देख लेते हैं 3 में और 4 में I है क्या, तो देखो 3 और 4 I बिल्कुल है, 3 और 4 में I, तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 में और 4 में P बन रहा है क्या, 2 और 4 देखो P बिल्कुल बन रहा है तो होगा। 2 और 3 में P देखते हैं, 2 में और 3 में ये देखो 2 और 3 में तो S है तो नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा। अब देखो ये लास्ट वाला ये भी देख लेते हैं बचा है, तो 1 और 1 में S बन रहा है क्या, देखो 1 में और 1 में S बन रहा है बिल्कुल, तो यही वाला होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप। इस तरीके से जो एक होगा ये आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। देखो SORROW, तो देखो बड़ा वाला हो गया इसलिए मैंने इसके 2 ऑप्शन लिए, 4 नहीं लिए, बाकी 4 ऑप्शन दे थे। तो देखो S से देख लेते हैं 2 और 3, तो देखो एक बार देखें 2 और 3,
तो 2 और 3 एस बिल्कुल दे रखा है। 4 और 2 में देख लेते हैं एस, 4 में और 2 में एस दे रखा है, ये भी है। फिर 5 और 6 में ओ देख लेते हैं, तो देखो 5 में और 6 में, 5 में और 6 में ओ होना चाहिए, नहीं 5 और 6 और 5 में ओ, 6 और 5 में ओ बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद 9 में और 6 में, तो 9 ये देखो, सॉरी 9 में और 6 में ओ, ये देखो ये रहा 9 और 6 में ओ, तो ये भी है। उसके बाद 6 और 9 में देख लेते हैं, 6 में और 9 में क्या आर, तो देखो आर है। 8 और 8 में आर देख लेते हैं, 8 और 8 में आर है, ये भी है। देखो 8 8 में आर है। ये 9 में और 6 में और देख लेते हैं, 9 और 5 में, सॉरी 9 में और 5 में, ये देखो 9 और 5 में आर आ तो रहा है, ये भी सही है। अब देखो ओ बचा, 6 और 5 में ओ देखते हैं, तो 6 में 5 में ऑलरेडी ओ है, ये भी है। 7 और 7 में देख लेते हैं ओ, तो 7 में और 7 में ओ, ये भी है। अब देखते हैं 3 और 3 में डब्लू है क्या, तो 3 और 3 ये तो एन है, डब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो 4 और 4 में दे रखा है क्या, 4 में और 4 में दे रखा है डब्लू, तो इसका मतलब 2 इसका आंसर होगा। समझ गए आप क्या होगा, 2 इसका आंसर होगा। तो उसको देखेंगे हम कि 2 वाला इसका आंसर दे रखा है। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो WEAR वियर दे रखा है, तो 4 4 में ई दे रखा है क्या, देखो 4 में और 4 में ई दे रखा है क्या, एक बार देखते हैं। देखो 4 में और 4 में डब्लू दे रखा है, तो सही है, ये भी सही है। 2 और 2 में, 2 और 0 में, 2 में और 0 में डब्लू दे रखा है, तो ये भी है। फिर देखते हैं 6 और 8 में ई है क्या, 6 में और 8 में, 6 में और 8 में, देखो 6 और 8 ई दे रखा है, बिल्कुल सही है। अब 7 में और 6 में है क्या, ई देखते हैं। 8 और 7 दे रखा है, सॉरी 8 और 7 में ई, बिल्कुल ये भी सही है। अब उसके बाद 8 और 6 में देख लेते हैं, 8 और 6, 8 और 6 में तो ये दे रखा है, जबकि ई पूछा है, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब तीसरा वाला नहीं है। अब ये दोनों बच्चे, इन दोनों को देख लेते हैं। 6 और 7 में ए है क्या, देखते हैं। 6 में और 7 में ए बिल्कुल है, 6 और 7 में ए बिल्कुल है, हो गया। फिर 9 में और 8 में ए क्या है, 9 में और 8 में ए बिल्कुल है, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं 8 और 7 में आर है क्या, देखो 8 में और 7 में आर, 8 और 7 में तो ई है, आर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और फिर 6 और 9 में आर है क्या, देखते हैं। 6 में और 9 में बिल्कुल आर है, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो क्या समझे आप, इसका आंसर 2 होगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि इसका आंसर 2 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अब आपने पहला दिया हुआ है ना, इससे पहले दिया हुआ कि पहले वाला पंक्ति को, पहला वाला पंक्ति को बता रहा है और दूसरा वाला स्तंभ को बता रहा है। तो इस प्रकार से जो एक है ये तो पंक्ति को बता रहा है और 2 है ये स्तंभ को बता रहा है, इस तरीके से होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो पकड़ना क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि देखो पहले दे रखा है इसमें कि इस मैट्रिक्स में एक अक्षर के पहले उसकी पंक्ति और दूसरे उसके स्तंभ को बताया जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं, देखा जाए। ये देखो कौन सा वर्ड है, देखो SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL में AERO देख लेते हैं। तो ए देखते हैं, तो ए 0 2 पे है क्या, 0 2 पे ए है, बिल्कुल सही है बात। 3 3 पे है क्या, 3 पे और 3 पे ए, ये भी सही है। 2 और 1 पे है क्या, 2 पे और 1 पे ए, ये भी सही है। 4 और 0 पे है, 4 पे और 0 पे, ये भी सही है। चलो 6 और 5 पे देखते हैं फिर ई को, तो 6 पे और 5 पे ई बिल्कुल है। 7 और 7 पे है ई, 7 पे और 7 पे ई, ये भी है। फिर 6 और 5 पे ई है, तो देखते हैं 6 पे और 5 पे ई है, बिल्कुल सेम है। तो 3 और 1 पे देखते हैं फिर आर को, तो देखो 3 और 1 पे आर बिल्कुल है। 2 और 3 पे देखते हैं, 2 पे और 3 पे, 2 और 3 पे तो एन है और होना चाहिए आर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर 2 और 4 पे देखते हैं, 2 पे और 4 पे आर पूछ रहा है, आर बिल्कुल है। फिर 4 और 3 पे देख लेते हैं, 4 और 3 आर बिल्कुल है, ये भी सही है। अब देख लेते हैं 6 और 8 पे, तो देखो 6 और 8 पे होना चाहिए ओ, तो 6 पे और 8 पे, 6 और 7 पे, वो 6 और 8 पे तो बी है, तो ये नहीं होगा। 7 और 8 पे देख लेते हैं, सॉरी 6 और 7 पे, 6 और 7 पे ओ पूछा है, ये है बिल्कुल, तो यही होगा आंसर।
बाकी 5 और 5 पे इसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। तो 5 पे और 5 पे ओ, और 5 पे और 5 पे क्या है ओ, ये तो सही है, लेकिन 6 और 5 पे 5 और 6 पे देखते हैं इसको। 5 पे और 6 पे बी है, ये आना चाहिए, तो ये तो पहले गलत हो गया था, तो चौथा होगा इसका आंसर। इस तरीके से आप देखोगे, तीसरा इसका ये आंसर होगा, ये वाला। ये तो पहले गलत हो गया था, ये आप देखोगे तो ये तो पहले गलत हो गए थे ये सारे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहली पंक्ति और फिर स्तंभ को बताया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो CGL 2014 क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये देखो, पहला पंक्ति देखना है, 9 में पंक्ति देखनी है, ये देखो पंक्ति, और 7 में स्तंभ देखना है, ये देख लो। तो 9 और 7 पे देखो, बर्थडे कौन सा है, ROST, तो R देखना है 9 और 7 पे। तो देखो 9 पे और 7 पे R आ रहा है, सही है बिल्कुल। 7 पे और 5 पे आ रहा है, देखो 7 पे और 5 पे R आ रहा है, ये भी सही है। फिर 6 पे और 8 पे आ रहा है, तो देखो 6 पे और 8 पे आ रहा है, ये भी सही है। फिर 5 पे और 6 पे आ रहा है, तो देखो 5 पे और 6 पे R, ये भी सही है। फिर 4 पे और 4 पे O आ रहा है क्या, 4 पे देखो 4 पे और 4 पे O, ये भी सही है। 0 पे O आ रहा है, देखो 0 और 0 पे O, ये भी सही है। 2 और 1 पे O आ रहा है, तो देखो 2 पे और 1 पे O, ये भी सही है। फिर 3 और 3 पे आ रहा है, तो देखो 3 पे और 3 पे O, ये भी सही है इसका मतलब। फिर देखते हैं 6 और 6 पे S आ रहा है क्या, तो देखो 6 और 6 पे P आना चाहिए, P आ रहा है, ये तो S आना चाहिए था, ये गलत हो गया। फिर देखते हैं 1 पे और 0 पे, 1 पे और 0 पे, ये भी गलत है, S आना चाहिए था। फिर 6 पे और 5 पे देखते हैं, तो 6 पे और 5 पे, ये देखो S, ये बिल्कुल ये हो सकता है। फिर 6 पे और 7 पे देखते हैं, 6 पे और 7 पे, 6 और 7, ये भी गलत है, तो देखने की जरूरत नहीं। फिर ये 5 और 8 और देखते थे लास्ट का, बस देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते। 5 और 8 बिल्कुल T आ रहा है, सही है। अब देखो इस प्रकार इसका आंसर 3 होगा, 3 जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से तीसरा वाला आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार अगर आप पहली और दूसरी बार देखेंगे तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये आपको बार बार आप क्वेश्चन को करोगे, 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन आप इस तरीके से लगा लोगे तो आप और तरीके से करना सीख जाओगे। वैसे बेसिक्स से मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप। ये मैट्रिक्स का आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चलो मिलेंगे फिर अगली क्लास में रीजनिंग में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गणितीय क्रियाएं, अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको मैथ में भी ये टॉपिक है, इसको सिंप्लीफिकेशन नाम से याद आना जाता है मैथ में, लेकिन मैथ में इसके अंदर घनाभ वो सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक्स है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ओनली मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें कि प्लस माइनस